हेलो दोस्तों, मैं वजह तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्कूल पैट क्लासेस करंट अफेयर्स में। दोस्तों, 28 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम का एनालिसिस करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर, जीके और जीएस का। ठीक है, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं और एकदम सटीक जो एज इट इज पूछे गए हैं वही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। कुछ राइटिंग का इशू हुआ, मैंने सोचा था कि जब तक मैं टाइपिंग करके पीडीएफ बनाऊंगा उससे बढ़िया इसी को लेकर ही आपको यह सटीक जानकारी से जल्दी से जल्द पहुंचाया जाए, क्योंकि अगली शिफ्ट में जो है बच्चों का है वो इस वीडियो को देख पाएँ। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया था कि डीआरडीओ के वर्तमान हेड कौन है। तो ये डीआरडीओ के हेड जो पूछा गया है वो है जी सतीश रेड्डी हैं। कौन है भी? तो जी सतीश रेड्डी हैं। ये सवाल आया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध पूछा गया था कि पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था। तो 1556 में। तो मैंने तीनों पानीपत का युद्ध आपको दे दिया हूँ। तो पहला पानीपत का युद्ध 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसका पीडीएफ मैं लास्ट में बताऊंगा कि इसके पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2021 कहाँ होने वाला है। तो यह स्पेन में होने वाला है, ये पूछा गया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि भारत में कब हुआ था। तो ये भी आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हैं कि 2008 में भारत में हुआ था, पुणे में, और टॉप पर भारत ही रहा था। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस का थीम पूछा गया था कि विश्व पर्यावरण दिवस का थीम क्या है। तो विश्व पर्यावरण दिवस का थीम है जैव विविधता। तो आप कुछ इम्पोर्टेंट थीम भी याद कर सकते हैं, याद करके ज़रूर जाइएगा। ठीक है, गोबी मरुस्थल कहाँ है। तो ये तिब्बत और मंगोलिया में गोबी मरुस्थल स्थित है, जो दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। जो गोबी मरुस्थल है क्या है? दुनिया का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। फिर पूछा गया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय किस बैंक के साथ हुआ है। तो विलय जिन बैंकों का विलय हुआ है 2019 में, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो देना बैंक और विजया बैंक के साथ बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय हुआ था। ठीक है, तो पूछा गया धौनी किस में गमन नहीं कर सकता है। तो धौनी निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। वायरस से होने वाले रोग पूछा गया है। तो वायरस से जितने भी रोग होते हैं, वायरस से, प्रोटोजोआ से, जितने भी होते हैं वो आप याद कर लीजिएगा। पदार्थ की एसआई इकाई क्या है। पदार्थ की एसआई इकाई क्या है पूछा गया। तो पदार्थ की एसआई इकाई मोल होता है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूँगा। यह किसका कथन था? तो ये बाल गंगाधर तिलक का कथन था। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पूछे गए हैं। तो मुख्यमंत्री आप पूरे याद करके जाइएगा। तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये दोनों देखकर जरूर जाइएगा। तो अभी कौन है? जयराम ठाकुर हैं, जो बीजेपी पार्टी से 2017 से अभी यहाँ के मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। फिर यूरिया का केमिकल फार्मूला पूछा गया था। तो यूरिया केमिकल फार्मूला क्या होता है? CH4N2O। CH4N2O होता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत की स्थान पूछा गया था कि भारत का रैंक कितना था। तो 107 देशों में भारत का 94 रैंक था, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश से भी बुरी हालत है भारत की। राज्यसभा से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो राज्यसभा से आप राज्यसभा से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो राज्यसभा से जो मुझे लगता है कि आपसे पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको यहाँ से बताया कि इसके सभापति पूछे जा सकते हैं। सभापति यानी उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जो अभी कौन है? वेंकैया नायडू हैं। और उप सभापति कौन है? तो उप सभापति अभी कौन है? तो हरिवंश नारायण सिंह हैं। उप सभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं, उप सभापति हैं। और विपक्ष के नेता कौन है? तो ये भी याद कर लीजिएगा, गुलाम नबी आज़ाद, जो कांग्रेस के विपक्ष के नेता हैं राज्यसभा में। ठीक है, वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है ये पूछा गया था। तो शरद अरविंद बोबड़े जी अभी कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 2005 को बंगाल विभाजन हुआ। कब हुआ ये पूछा गया था। तो 2005 को हुआ था। और ये भी पूछा जा सकता है कि वायसराय कौन थे। तो ये अतिरिक्त रूप से आप याद रखिएगा, कर्जन। तब वायसराय कौन थे? तो कर्जन थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये
8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 2050 को हुआ था। निर्वाचन आयोग से कुछ क्वेश्चन आए थे। तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुआ था। 1950 को 25 जनवरी को इसलिए क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस से मनाया जाता है। इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आपको राइटिंग का थोड़ा इशू होगा कि राइटिंग मेरा थोड़ा शुरू से ही ख़राब रहा है और जल्दबाजी में जल्दी नोट किए हैं, इसीलिए थोड़ा राइटिंग अच्छा नहीं है। तो आप मैनेज कर लीजिएगा। राइटिंग से क्या करना है, आपको स्कोर गेन करना है, आप एग्ज़ाम क्लियर करना है, ठीक है। तो IPL से कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो IPL से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, वो मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। तो IPL 2020 का कहाँ होस्ट हुआ था? UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था। और चैम्पियन कौन रहा था? तो चैम्पियन मुंबई इंडियंस चैम्पियन रहा था और 5th टाइटल था इसका, यानी 5वीं बार मुंबई इंडियंस ने IPL जीता है। और किसको हराकर? तो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो जोफ्रा आर्चर रहा है प्लेयर ऑफ द सीरीज। जोफ्रा आर्चर किस टीम से था? तो राजस्थान रॉयल्स से था, जो 113 रन और 20 विकेट लिया था, ठीक है। मोस्ट रन यानी जिसको पर्पल कैप ऑरेंज कप दिया जाता है ना, जो सबसे ज़्यादा रन बनाता है उसको ऑरेंज कैप मिलता है। तो किसको मिला है? KL राहुल को मिला है, जो 670 रन बनाया था। किंग्स 11 पंजाब से ये था। मोस्ट विकेट कौन लिया है? तो कगाशो रबाडा, जो रबाडा था वो दिल्ली से 30 विकेट लिया था और इसको पर्पल कैप दिया गया था। और स्पॉन्सर कौन था? IPL स्पॉन्सर अभी ड्रीम 11 था, पहले वीवो था, इसको हटाकर ड्रीम 11 आया है। और कितने करोड़ में? तो 2022 करोड़ में स्पॉन्सर लिया था। और डांडी मार्च से प्रश्न पूछे गए थे। डांडी मार्च यानी नमक मार्च या डांडी सत्याग्रह कर लीजिए, कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक हुआ था। कहाँ हुआ था? तो साबरमती में हुआ था, ठीक है। हरियाणा के डिप्टी CM पूछा गया था कि हरियाणा के डिप्टी CM कौन है? हरियाणा के डिप्टी CM अभी दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला जी बहुत ही खबरों में थे, इसलिए इनको पूछ लिया गया। और किसी राज्य का आप डिप्टी CM याद नहीं करना है, ठीक है। लाफिंग गैस का सूत्र पूछा गया था। लाफिंग गैस का सूत्र क्या होता है? N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड। लाफिंग गैस का सूत्र नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कंप्यूटर का ब्रेन पूछा गया था। तो आप सभी को पता होगा कंप्यूटर का ब्रेन CPU होता है, जिसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये भी पूछ लिया जाता है। इसका PDF के लिए दोस्तों आप ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। @RAIEL रेल WAY रेलवे 4 आप टेलीग्राम पर सर्च बॉक्स में जाकर आप लिखेंगे तो जो आएगा रेलवे का लोगो होगा, उसको आप ज्वाइन करेंगे, वहीं पर आपको यह PDF मिल जाएगा। थैंक यू। जो भी मेरे दोस्तों को आगे एग्ज़ाम है, बेस्ट ऑफ लक उनको लिए।